सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करके अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने भाव में देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यही काम जो है खट्टर सरकार कर रही है। दूसरा इसके पीछे कोई रीजन नहीं। दो ही व्यक्ति का संपत्ति बढ़ा, या तो भाजपा के बढ़ा, नहीं तो उनके रिश्तेदारों का बढ़ा, उनके नेताओं मंत्रियों का बढ़ा, और अब जो बढ़ रहा है सो अडानी का बढ़ा। दूसरा किसी का नहीं बढ़ने वाला है। इस देश जो है आज सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। आपके अंदर घुस गया। प्रधानमंत्री का कभी आपने एक शब्द उनका आवाज सुना चीन के खिलाफ कभी बोले? 2014-12 से पहले 14 से पहले इन 56 चीन के खिलाफ वक्तव्य देते थे। आज इनको चीन के खिलाफ कभी एक शब्द संसद में चाहे सड़क पे कभी बोलते हुए उनका आवाज एक शब्द कोई सुना? संसद में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि चीन अंदर घुस गया है। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं ना घुसा है ना घुसेगा। उद्योगपतियों के हाथ से सरकारी स्कूल को भी बेचने की एक षड्यंत्र है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है जो गरीब है, पिछड़े हैं, उन्हें मदद करेगी सरकार। देखिए, आप एक बात को समझिए कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 500 रुपया देना पड़ेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनको सरकार पैसा देगी। जैसे MTNL और BSNL को जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन गए और 4G दे दिए जियो को, और BSNL और MTNL को ध्वस्त कर दिया। और यह जो है देश के जितने भी सरकारी संपत्ति मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में हर एक षड्यंत्र करके सरकारी संपत्ति को लॉस में दिखा के और औने पौने भाव में सरकार जो है बेचने का कार्य कर रही है। इससे देश के जो संपत्ति इन्होंने अर्जित नहीं किया देश। आप तो उल्टा ले जा रहे हैं। राज्य सरकार ये कह रही है जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे उन्हें अब अच्छा मौका मिलेगा। ये जो जियो का जो सिम आया कि फ्री में रिलायंस देगा, उसी तरह का यह एक लॉलीपॉप है और लॉलीपॉप है। और सरकार इस योजना के तहत प्राइवेट सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर जाएंगे, और तब सरकार कहेगी कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। और जितने सरकारी स्कूल है क्योंकि उसके पास संसाधन है, वो सारे संसाधन को सरकार जो है देश के स्कूल जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो उद्योगपतियों के हाथ में नीलाम कर देगी औने पौने भाव में। तो ये तो बीजेपी सरकार का यही इतिहास है और यही इन लोग का जो है कार्यकाल है। ये हमेशा सरकारी संपत्ति को कमजोर करके, नुकसान करके और अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। उसी रास्ते पर हरियाणा सरकार जो है, मोदी जी के ही रास्ते पर हरियाणा सरकार चल रही है। लेकिन राज्य सरकार तो ये कह रही है ये योजना जो उन लोगों को मिलेगी जो पहले सबसे पहले सरकारी स्कूल में शिक्षा के। एक बात बताइए, मोदी जी जब शासन में आई, भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो कही कि गरीब भी हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से सफर करेंगे। मोदी जी ने कहा, संसद को चुन के कहा कि इस देश का गरीब का बेटा जो है संसद पहुंचा है और प्रधानमंत्री बना तो हम इस देश के गरीब के विषय में विचार करेंगे। क्या हुआ? 8 साल आते आते जो भी प्राइस था वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया। रिलायंस का जो जियो सिम लाया तो बोला कि गरीब को हम निःशुल्क सिम दे रहे हैं। देश भर को 1 साल के लिए निःशुल्क कर दिया। अब 700, 800, 900 का पैकेज करके, क्योंकि जैसे आपको नशा दे दिया जाता है, नशा का आदत धरा दिया जाए, जब धरा दिया और बाद में रेट प्राइस को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, हाई कर दिया, सारे लोग की मजबूरी हो गई, लेने की आदत पड़ गया, नेट चलाने की आदत पड़ गया। उसी तरह से MTN और BSNL खत्म हो गया। आज MTNL को सरकार कोशिश कर रही है कि हरियाणा सरकार भी सरकारी स्कूलों को खत्म करने सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करके अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने भाव में देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यही काम जो है खट्टर सरकार कर रही है। दूसरा इसके पीछे कोई रीजन नहीं। योजना जो लेकर, ये योजना का नाम भी बड़ा प्यारा है, चिराग योजना। उजाला एक बात बताइए, ये कभी उजाला योजना लाते हैं, कभी चिराग योजना लाते हैं। ये तो सिर्फ योजना लाते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टाइम जब देखिएगा 6 महीना साल भर के बाद तो वो आम आदमी के लिए जहर के समान हो जाता है। ये लोग देश के लुटेरे अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। ये सिर्फ सत्ता को नहीं चला रहे हैं, देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। ये लोग किसी दिन झोला उठा के देश में चले जाएंगे, हाथ में इस देश के आम आदमी के हाथ में कटोरा थमा के। इतना क्यों डरा रहे हैं? हम लोग डरा नहीं रहे हैं। सामने आप देखिए कि 70 रुपए का करू तेल और आप 200 रुपए में खरीद रहे हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। 300 रुपए का सिलेंडर आपको सब्सिडी का आस दिखाए, आज 1000 रुपया में मिल रहा है। सरकार तो यही कर रही है। बीजेपी के पास ना कोई विजन है ना कोई नियत है। ये देश के संपत्ति को, देश जो है धरातल में जा रहा है और इनकी संपत्ति बढ़ रही है, इनके मित्रों की संपत्ति बढ़ रही है। जब देश, आप बात कर रहे हैं 2012 की, अब है 22, 10 साल पहले क्या था उसकी तुलना करते हैं। एक बात बताइए, 8 साल में मोदी जी ने और भाजपा सरकार जहां भी सत्ता में है वहां उन्माद फैलाने के अलावा देश में एक भी विकास जो योजना को खड़ी की, उन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। सड़क का नाम बदला, सरकारी संपत्ति को नीलाम किया औने पौने भाव में। ये लोग जो हैं देश के लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं। ये उद्योगपतियों के लिए इस देश को नीलाम कर रहे हैं। ये सारे संपत्ति, देश का 2 ही व्यक्ति का संपत्ति बढ़ा, या तो भाजपा के बढ़ा, नहीं तो उनके रिश्तेदारों का बढ़ा, उनके नेताओं मंत्रियों का बढ़ा, और अब जो बढ़ रहा है सो अडानी का बढ़ा। दूसरा किसी का नहीं बढ़ने वाला है। इस देश जो है आज सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। देखिए, आप बार बार जिस तरीके से कह रहे हैं कि नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कई बार कहा गया जिस तरीके से किसान अपने खेत को ठेके पर देता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसी तरीके से सरकार इस तरीके की संपत्ति को दे रही है। तो आप जनता को डरा के बेच दिया, बेचने का मतलब आप एक बात बताइए,
इस देश का संपत्ति किसान अगर अपने फसल को बटाई देता है तो उसका 1 पैसा का लागत नहीं होता है और उसका वाजिब उसको आधा बटाईदार हिस्सा मिलता है। ये सरकार क्या कर रही है कि अपने जो ये बीजेपी की सरकार के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है, ये लोग जो पूर्व की सरकारी संपत्ति और उद्योग को अर्जित किया उसको ये लोग बेच रहा है और उसका मूल कारण है कि 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये सरकार रोजगार तक नहीं दे पा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के हर व्यक्ति परेशान है और ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन आपके अंदर घुस गया। प्रधानमंत्री का कभी आपने एक शब्द उनका आवाज सुना चीन के खिलाफ कभी बोले? 2014-12 से पहले 14 से पहले इन 56 चीन के खिलाफ वक्तव्य देते थे। आज इनको चीन के खिलाफ कभी एक शब्द संसद में चाहे सड़क पे कभी बोलते हुए उनका आवाज एक शब्द कोई सुना? संसद में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि चीन अंदर घुस गया है, प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं ना घुसा है ना घुसेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की चीन को लेकर, उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं चीन के साथ में, तो हम किसी भी प्रधानमंत्री को इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ये भी खुल कर नहीं बता सकते, ये तो कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि दिक्कत क्या है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वहाँ के संसद, बीजेपी के संसद, वहाँ का फोटो, वहाँ का कई लोगों ने दिया स्टेटमेंट, यहाँ तक कि सेना का भी आया कि चीन घुसा है। सब आपके हिंदुस्तान के सैनिकों के साथ क्या हुआ चीन में बॉर्डर पे, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ एक शब्द बोले। ये लोग तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के सिवा दूसरा कुछ काम किए नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं, करते हैं केवल। प्रधानमंत्री ने क्या किया? जब देश में लाशें तैर रही थी कोरोना काल में तो ये ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए और ये क्या, तो मोर को दाना कभी खिलाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ, उस पर सरकार ने कभी भी सत्य को स्पष्ट किया। ये सरकार जो है कभी भी देश हित में कार्य नहीं कर रही है, ये हमेशा उद्योगपतियों के और ये अपने फायदे के लिए, ये आज देश के आम जनता के लिए या लोकतंत्र के लिए सरकार जो है सो घातक है। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं जिस तरीके से बार रेस्टोरेंट को लेकर हो रही है, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी के बेटी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की तरफ से कहा जाता है कि जब ईडी पर उनसे पूछताछ की जाती है तो हल्ला करते हैं कांग्रेस। मैंने उनके खिलाफ बोल दिया, इसलिए कर रही है। एक बात बताइए, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब 2014 की सरकार थी बीजेपी कांग्रेस की, 2013 में 2 रुपया 1 रुपया जब रेट प्राइस बढ़ता था तो ये प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजती थी। सरकार के खिलाफ सारे संसद में धरना प्रदर्शन करता था लोग। डॉलर का रेट जब होता था बढ़ता था तो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश का डॉलर का गिरना, प्रधानमंत्री के साख को गिरना। क्या नरेंद्र मोदी का डॉलर 81 पार कर गया? क्या उनका साख बचा हुआ है? इस देश के प्रधानमंत्री के पद के जो बैठने के योग्य हैं, अगर वो अपने भाषण को याद करें 2014 और 2013 का, तो जो व्यक्ति इस देश के मंच से घूम घूम के कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जो व्यक्ति जब 8 साल में रोजगार लेकर के आए 10 लाख अग्निवीर, कि देश के युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री का एक भी ऐसा कोई वर्क नहीं है जो देश के हर वर्ग के हित में हो। किसानों के हित में जब काला कानून नहीं था तो आपने थोपा क्यों? आज जब काला कानून किसान हित में नहीं था तो आपने वापस लिया, तो फिर एमएसपी की गारंटी की बात की, उस पर आज तक इन्होंने कमेटी का गठन नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। ये देश के उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपने लगातार केंद्र सरकार की बुराई की, कोई अच्छाई तो होगी, अच्छाई तो बताइए। एक बात बताइए, अगर मोदी जी एक भी अच्छा काम करते तो हम लोग उनके साथ थे, देश के हर व्यक्ति उनके साथ अच्छा काम नहीं किया। एक बताइए जो कोई, हाँ सिर्फ सड़क का नाम बदल दिए, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, चीन के सामने आंख नहीं दिखा सकते हैं, इनका 56 इंच का सीना जो था वो पता नहीं 6 इंच हो गया। ये देश हित में अगर काम करेंगे तो देश का हर व्यक्ति, रही स्मृति ईरानी की बात, तो वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार पे बोलती थी आज खुद वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनकी बेटी मरे हुए व्यक्ति पे बार का लाइसेंस ले लेती है। जब उनको नोटिस जाता है, उनके मेनू में देखिए ब्रीफ का सारे सोशल चैनल पे आप देखिए दिखाई दे रहा है, इस पे एक शब्द बोली। ये लोग सत्ता में सिर्फ अपने फायदे के लिए 8 साल के कार्यकाल में विकास सिर्फ 2 व्यक्ति का हुआ है, बीजेपी का हुआ है, उनके नेताओं का हुआ है और बीजेपी पार्टी फंड का हुआ है, और देश भर में हर जिले में बीजेपी पार्टी का जमीन खरीद के उसका बिल्डिंग बन गया। लेकिन अडानी का ग्रोथ हो गया, उनके 10-20 मित्रों का ग्रोथ हो गया, यहाँ से जितने बैंक लूट के भागने वाले थे उनका ग्रोथ हुआ, क्योंकि उन पर सरकार का सहयोग है। देश के आम आदमी का नुकसान हुआ। यह सरकार जो है देश के आम आदमी को लूट रही है।